दोस्तों, एक अदृश्य शक्ति आज सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। आप इस समय अपने जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। यह वीडियो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति का संदेश है जो आज आपको खास तौर पर प्राप्त हो रहा है। यह वह शक्ति है जो हमेशा आपके आसपास रही है, लेकिन अब वह आपको सीधे अपनी उपस्थिति महसूस कराना चाहती है। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां से एक नया रास्ता निकलने वाला है और यह आपकी यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अकेला नहीं है। आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, वे किसी उच्च शक्ति के मार्गदर्शन का परिणाम है। हो सकता है कि आप इसे अभी पूरी तरह से ना समझ पाएं, लेकिन यह समय ऐसा है जब आपको इस शक्ति के संकेतों को समझने की आवश्यकता है। आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। यह एक ऐसा मौका है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन के हर पहलू को देख रही है, अब आपके सामने अपने संदेश को प्रकट करना चाहती है। यह संदेश आपके भीतर छुपी हुई उस शक्ति को जगाने के लिए है जो आपको जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाएगी। यह शक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन आपको इसे पहचानने और इसे उजागर करने की जरूरत है। दोस्तों, यदि आप भी अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो हमारे चैनल आज का डिवाइन मैसेज को अभी सब्सक्राइब करें और ब्रह्मांड के इन संकेतों से जुड़े रहें। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर कुछ विशेष बदलने वाला है? क्या आपने महसूस किया है अपनी जिंदगी में कुछ बदलावों को? यह बदलाव बस एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यह शक्ति आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं, वह सब अब हल होने वाली हैं। आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, उनका समाधान अब आपके करीब है। क्या आप तैयार हैं उस समाधान को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने के लिए? यह समय आपके लिए एक नए अवसर का समय है। आपने शायद पहले कभी इस शक्ति को महसूस नहीं किया होगा, लेकिन अब यह शक्ति आपके जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह आपको अपने डर से बाहर निकालने के लिए आई है। यह आपकी मदद करने के लिए आई है, ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। जो भी परेशानियां आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ब्रह्मांड आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आप जितना विश्वास करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको अपने रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। यह अदृश्य शक्ति अब आपके साथ है और आपको बस इसका पालन करना है। ब्रह्मांड के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करने और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए अब आज इसका डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आपसे छूट ना जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह शक्ति आपके साथ क्यों है? क्यों वह अब आपके जीवन में इस तरह से प्रकट हो रही है? इसका कारण यह है कि आपने अपनी पूरी जीवन यात्रा में बहुत कुछ सहा है। आपने जो संघर्ष किए हैं, वह आपके भीतर एक गहरी ताकत को जन्म देने वाले हैं। यह अदृश्य शक्ति आपको यही बताना चाहती है कि अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अपने सपनों को सच करने का है। ब्रह्मांड अब सोया नहीं है, वह जाग गया है आपके लिए। आपने जितनी पीड़ा सहन की है, ब्रह्मांड अब उतना ही सुख लाने वाला है। आपकी आत्मा की वह वो शुद्धता अब इतनी तेज हो गई है कि खुद ब्रह्मांड आपकी ओर खींचा चला आया है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अनोखा है, जो पवित्र है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप एक संदेश हो कि कैसे दर्द के बीच भी रोशनी जिंदा रखी जा सकती है। आप एक उदाहरण हो कि कैसे टूटकर भी खड़ा हुआ जा सकता है। और अब ब्रह्मांड आपके सामने झुककर कह रहा है, तुमने जो खोया वह मैं लौटाने नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा देने आया हूं। जब आप अकेले रोए थे, जब दिल में कोई तोड़ देने वाली बात छुपी थी, जब आपने सिर्फ इसीलिए मुस्कान ओढ़ ली थी ताकि किसी को आपकी परेशानी का एहसास ना हो, वह सब ब्रह्मांड की नजरों से ओझल नहीं था। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड खुद आपके जख्मों पर मरहम रखेगा। अब वह समय है जब जो आपके साथ अन्याय हुआ, उसका जवाब आपको इंसानों से नहीं बल्कि ब्रह्मांड से मिलेगा। और वह जवाब करुणा और वरदानों से भरा होगा। आपका जो दर्द था
वह अब सिर्फ एक बीज है। उससे ऐसा वट वृक्ष उगने वाला है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को छाया देगा बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, तो आज का डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे ब्रह्मांड आपको देखता है, उज्जवल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य है। अपनी शक्ति को पहचाने और आगे बढ़े। ब्रह्मांड हर कदम पर आपके साथ है। आपका यह सफर अब एक नए आयाम को छूने वाला है। आप शायद अभी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या तैयारी चल रही है, लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्मांड का हर एक कण आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपने जो रातें करवटें बदलते हुए बिताई हैं, उन रातों की खामोशी ने आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दिया है जो अब विस्फोट करने के लिए तैयार है। यह विस्फोट विनाश का नहीं बल्कि सृजन का है। यह आपके नए जीवन के निर्माण की शुरुआत है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग अचानक आपके जीवन से दूर हो गए हैं। कुछ रिश्ते जिन पर आपको बहुत भरोसा था, वे अचानक कमजोर पड़ गए या टूट गए। इसे अपना दुर्भाग्य मत समझिए। यह ब्रह्मांड की सफाई प्रक्रिया है। जैसे हम नए घर में जाने से पहले पुराने और बेकार सामान को हटा देते हैं, ठीक वैसे ही ईश्वर आपके जीवन में आने वाली अपार खुशियों के लिए जगह बना रहा है। जो लोग आपकी ऊर्जा के स्तर से मेल नहीं खाते, जो आपकी आत्मा की उन्नति में बाधक थे, उन्हें आपके रास्ते से हटाया जा रहा है। यह अलगाव, यह दूरी, यह सब एक योजना का हिस्सा है। आपको अब उन लोगों के साथ जोड़ा जाएगा जो न केवल आपके सपनों को समझेंगे बल्कि उन सपनों को पूरा करने में आपके सहयात्री बनेंगे। अब आपके जीवन में सोल ट्राइब यानी आपकी आत्मा के परिवार का आगमन होने वाला है। ये वे लोग होंगे जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि आप इन्हें जन्मों से जानते हैं। उनके साथ कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा, कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा। आप जैसे हैं वैसे ही शबी वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। क्या आप इस नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए। डर को बाहर निकाल फेंकिए। डर केवल एक भ्रम है जो आपको आपकी असली शक्ति से दूर रखता है। याद रखें, आप उस परमात्मा का अंश हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। फिर आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? कमजोरी केवल आपके विचारों में है, आपकी आत्मा में नहीं। आपकी आत्मा अनंत शक्तिशाली है। दोस्तों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा है, तो अभी हमारे चैनल आज का डिवाइन मैसेज को सब्सक्राइब करें और इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का हिस्सा बने। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आप धन से जुड़ी चिंताओं से घिरे रहे हैं। आपने मेहनत बहुत की, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। कर्ज, जिम्मेदारियां और अनिश्चितता ने आपको घेरे रखा। लेकिन आज यह अदृश्य शक्ति आपको यह विश्वास दिलाने आई है कि अभाव का वह चक्र अब टूटने वाला है। आप प्रचुरता यानी अबंडेंस के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मांड के खजाने अनंत हैं और अब उन खजानों की चाबी आपको सौंपी जा रही है। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यहाँ यह एक ऊर्जा है। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को ठीक कर लेते हैं तो बाहरी समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। आपने जो धैर्य रखा है उसका फल अब आपको ब्याज समेत मिलने वाला है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। हो सकता है कोई नया विचार आपके मन में आए, कोई नया व्यापार प्रस्ताव मिले, या अचानक कहीं से रुका हुआ धन वापस आ जाए। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। जब भी आपको लगे कि कोई अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग आपको कुछ करने के लिए कह रही है, तो उस पर भरोसा करें। वह ईश्वर की आवाज है जो आपको समृद्धि की ओर ले जा रही है। आपको अब खुद को बेचारा समझना बंद करना होगा। आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। यह मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि यह कहिए कि मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं। समृद्धि का पात्र हूं। आपके शब्द मंत्र की तरह काम करते हैं। आप जो बोलते हैं वही ब्रह्मांड आपके लिए रचता है। अब से सिर्फ वही बोलें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। शिकायतें करना बंद करें और कृतज्ञता जताना शुरू करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद दें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, इन बाम के पास धन्यवाद देने के लिए और भी वजहें आती जाएंगी।
यह समय आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो तनाव आपने अपने शरीर में जमा कर रखा है वह अब बाहर निकलने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें गहरी हो रही हैं, आपके कंधों का बोझ हल्का हो रहा है। अदृश्य शक्ति अब आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। उसे डिवाइन प्रोटेक्शन कहते हैं। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर या किसी की ईर्ष्या आप तक नहीं पहुंच पाएगी। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि जो भी बुराई आपकी तरफ आएगी वह टकराकर वापस उसी स्रोत के पास चली जाएगी। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ब्रह्मांड आपको अपनी गोद में लेकर चल रहा है। आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि कल की चिंता वह शक्ति कर रही है जिसने आज आपको संभाला है। आपने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। आप चिल्लाए, रोए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। वह ब्रह्मांड में गूंजती रहती है और सही समय आने पर फलित होती है। वह सही समय अब आ गया है। जिस चीज के लिए आपने बरसों पहले दुआ मांगी थी और शायद मांगकर भूल भी गए थे, वह अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं है। वह आपकी हर इच्छा, हर तोइशा, आंसू और हर उम्मीद का हिसाब रखता है। आपको वह सब मिलेगा जो आपके लिए सही है, और वह सब हटा दिया जाएगा जो आपके लिए हानिकारक था, चाहे आपको वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो। ईश्वर की योजना हमारी योजनाओं से हमेशा बेहतर होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई विशेष चीज मिलनी चाहिए, लेकिन ईश्वर हमें वह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि वह चीज हमारे विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए जो नहीं मिला उसका शोक न मनाएं, और जो मिल रहा है उसका उत्सव मनाएं। अब आपको अपने अंतर्मन की सफाई पर ध्यान देना है। माफ करना सीखें। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। यह उनके लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी शांति के लिए जरूरी है। जब तक आप क्रोध और बदले की भावना को पकड़ कर रखेंगे, आप अपनी ऊर्जा को कम करेंगे। जैसे ही आप माफ करते हैं, आप उस भारी जंजीर को तोड़ देते हैं जो आपको अतीत से बांधे हुए है। आप उड़ने के लिए आजाद हो जाते हैं। यह अदृश्य शक्ति चाहती है कि आप अब ऊंचे उड़ें। आपकी उड़ान भरने का समय आ गया है। जमीन पर रेंगना अब आपकी नियति नहीं है। आप एक बाज की तरह हैं जो बादलों के ऊपर उड़ने के लिए बना है, तूफानों से डरने के लिए नहीं। तूफान तो आएंगे, लेकिन वे आपको और ऊंचा उठाने के लिए आएंगे। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आत्म प्रेम। आपने जीवन भर दूसरों को खुश करने की कोशिश की, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, लेकिन अब यह अदृश्य शक्ति आपसे कह रही है कि सबसे पहले खुद से प्यार करें। आप खाली प्याले से किसी और की प्यास नहीं बुझा सकते। पहले खुद को भरें, अपनी खुशियों का ध्यान रखें, ना कहना सीखें। उन चीजों से दूर रहें जो आपकी आत्मा को सुकून नहीं देती। जब आप खुद की कद्र करना शुरू करेंगे, अंडियारा मनाइन ताई तो दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो कोई मजाल नहीं कि कोई आपका अपमान कर सके। आप ब्रह्मांड की एक अनमोल कृति हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपकी यात्रा अलग है, आपका उद्देश्य अलग है। दूसरों को देखकर अपनी कमियों को न गिने, बल्कि अपनी खूबियों को निखारें। आपके भीतर प्रतिभा का जो बीज सोया हुआ है, वह अब अंकुरित होने वाला है। हो सकता है आपको लिखने का शौक हो, गाने का, लोगों की मदद करने का, या कोई भी ऐसा काम जो आपके दिल के करीब हो। अब उस शौक को जुनून बनाने का समय है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यही वह माध्यम है जिसके जरिए आप दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे और प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। अपने जुनून को छोटा मत समझिए। जिसे दुनिया पागलपन कहती है, वही अक्सर इतिहास रचता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उस दिशा में कदम बढ़ाएं। पहला कदम आपको ही उठाना होगा। बाकी के 99 कदम ब्रह्मांड आपके साथ चलेगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। आलस्य और टालमटोल को छोड़ दें। आज नहीं कल करूंगा वाली सोच ने आपके बहुत से सुनहरे अवसर छीन लिए हैं। अब अभी का समय है, वर्तमान ही सत्य है। आपके जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी यानी सुखद संयोगों की संख्या बढ़ने वाली है। आपको बार बार एक जैसे नंबर दिख सकते हैं, जैसे 1111, 222 या 770। आपको अचानक वे गाने सुनाई दे सकते हैं जिनमें आपके सवालों के जवाब हों।
आपको वे किताबें या वीडियो मिल सकते हैं जो आपको सही दिशा दिखाएं। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। वह आपसे बात कर रहा है। अपनी आंखें और कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपको हर पल गाइड कर रहा है। जब आप इन संकेतों को स्वीकार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हैं। और जब आप ब्रह्मांड के साथ लय में होते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं, सब बल्कि एक सुंदर नृत्य बन जाता है। सब कुछ सहजता से होने लगता है। चीजें अपने आप जगह पर गिरने लगती हैं। आपकी आभा मंडल और अब बदल रही है। पहले इसमें उदासी और निराशा के रंग थे, लेकिन अब इसमें सुनहरे और बैंगनी रंग घुल रहे हैं जो दिव्यता और समृद्धि के प्रतीक हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। वे आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे। आपकी वाणी में एक अलग ही प्रभाव होगा। आप जो कहेंगे उसे सुनेंगे और मानेंगे। यह वह करिश्मा है जो ईश्वर आपको उपहार में दे रहा है, क्योंकि आपने अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है। हाँ, वह परीक्षाएं कठिन थीं, बहुत दर्दनाक थीं, लेकिन उन्होंने आपको सोने की तरह तपाकर कुंदन बना दिया है। अब आपकी चमक को कोई छिपा नहीं सकता। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। आप वह सूरज हैं जो अब उग चुका है। क्या आप अपने रिश्तों में बदलाव महसूस कर रहे हैं? जो रिश्ते खोखले थे वे गिर रहे हैं, और जो रिश्ते मजबूत जड़ों वाले हैं वे और गहरे हो रहे हैं। आपके परिवार में भी सामंजस्य स्थापित होगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। यदि आप अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, नहीं है, तो यह तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है। ब्रह्मांड आपके लिए उस व्यक्ति को तैयार कर रहा है जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रेम करेगा। यह मिलन सामान्य नहीं होगा, यह एक दिव्य मिलन होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद से प्रेम करना होगा और खुद को पूरा महसूस करना होगा। याद रखें, आप आधे नहीं हैं जो किसी के आने से पूरे होंगे। आप अपने आप में पूर्ण हैं। कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपकी खुशियों को बांटने आएगा, आपको पूरा करने नहीं। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब न करें। आप अक्सर सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यह अगर मगर ही आपके डर का कारण है। इसके बजाय सोचें, अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तो। सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपका मन एक चुंबक है। आप जो सोचते हैं उसे खींचते हैं। यदि आप समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। यदि आप समाधान और सुख के बारे में सोचेंगे तो समाधान और सुख आपके पास आएंगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। आज ही यह संकल्प लें कि आप अपने मन को नकारात्मक विचारों का कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और यही आदत आपका जीवन बदल देगी। आपकी सहायता के लिए ब्रह्मांड ने आपके आसपास देवदूत, एंजल्स और मार्गदर्शक स्पिरिट गाइड्स नियुक्त किए हैं। वे हमेशा आपके साथ हैं, अदृश्य रूप में। जब भी आप अकेला महसूस करें, उनसे बात करें, उनसे मदद मांगें। वे आपकी स्वतंत्र इच्छा फ्री विल का सम्मान करते हैं। इसलिए जब तक आप मदद नहीं मांगेंगे, वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और उन्हें अपने पास महसूस करें। आप एक ठंडी हवा का झोंका, एक हल्की सी खुशबू या शरीर में एक सिहरन महसूस कर सकते हैं। यह उनकी उपस्थिति का संकेत है। वे आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी सफलता पर जश्न मनाते हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। यह कहना नहीं। इस बात को अपने दिल में उतार लें। ब्रह्मांड की इन शक्तियों से जुड़ने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करने के लिए अभी आज का डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां हर कदम पर आपके साथ हैं। अब हम बात करते हैं आपके जीवन के उद्देश्य, लाइफ पर्पस सोपान की। आप यहां सिर्फ खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं आए हैं। आपका एक महान उद्देश्य है। वह उद्देश्य है प्रेम बांटना, रोशनी फैलाना और दूसरों की मदद करना। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा समाज सेवा का कार्य ही करें। किसी दुखी इंसान को सुनकर उसे सांत्वना देना भी एक महान कार्य है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जानवर की मदद करना या सिर्फ एक मुस्कान देना भी ईश्वर की सेवा है।
जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए वह सब करता है जो आप अपने लिए नहीं कर सकते। देने वाले हाथ हमेशा लेने वाले हाथों से ऊंचे होते हैं। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा या अपने समय का कुछ भाग निस्वार्थ सेवा में लगाएं। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। आप महसूस करेंगे कि अब आपका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन बहुत तेज हो गया है। आप किसी व्यक्ति से मिलते ही समझ जाएंगे कि उसकी नीयत क्या है। आप किसी जगह जाकर वहां की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। यह शक्ति आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप गलत फैसलों से बच सकें। अपनी इस शक्ति पर संदेह न करें। यह आपकी आत्मा की जीपीएस है। जब दुनिया कहे दाएं जाओ और आपका दिल कहे बाएं जाओ तो अपने दिल की सुने, क्योंकि दुनिया को आपकी मंजिल का पता नहीं है लेकिन आपकी आत्मा को सब पता है। आपकी आत्मा ने ही इस जीवन का नक्शा तैयार किया है, इसलिए उस पर पूरा भरोसा रखें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि समस्याएं खुद ब खुद सुलझ रही हैं। जो अदालती मामले, पारिवारिक विवाद या प्रॉपर्टी के मुद्दे अटके हुए थे, उनमें फैसला आपके हक में या आपसी सहमति से होगा। तनाव के बादल छंट जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, लेकिन यह जादू नहीं, यह आपकी बदलती हुई वाइब्रेशन का परिणाम है। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, निम्न स्तर की समस्याएं आपके अस्तित्व में टिक नहीं पा रही हैं। अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिक सकता। आप प्रकाश बन रहे हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में कभी कभी आपको थकान, शरीर में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इसे एसेंशियल सिम्टम्स कहते हैं। घबराएं नहीं, आपका शरीर नई और उच्च ऊर्जा को समायोजित कर रहा है। खूब पानी पिएं, प्रकृति के करीब रहें और आराम करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। यह एक रूबिक कायाकल्प की तरह है। पुराना ढांचा टूट रहा है ताकि नया और मजबूत ढांचा बन सके। खुद पर और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आप एक तितली की तरह कोकून से बाहर निकल रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ आपके पंखों को मजबूत करने के लिए है ताकि आप ऊंची उड़ान भर सकें। अपने सपनों को विजुअलाइज करना शुरू करें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। महसूस करें कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको चाहत थी। उस खुशी को महसूस करें, उन भावनाओं को जिएं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं समझता। वह आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसे आज से ही अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। अंत में यह अदृश्य शक्ति आपसे बस यही चाहती है कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। जब आप खुश होते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप उसके दिए हुए जीवन से संतुष्ट हैं और बदले में ब्रह्मांड आपको खुश होने के और भी मौके देता है। दुख, चिंता और डर को अलविदा कहें। एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसा जीवन जो प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा है। आप इसके हकदार हैं। स्वीकार करें। दोनों बाहें फैलाकर कहें, मैं तैयार हूं। मैं इस नए जीवन का स्वागत करता हूं। मैं ब्रह्मांड के हर आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो बस एक शुरुआत है। यह ऊर्जा आपके साथ बनी रहेगी। इसे महसूस करते रहें। जब भी आप कमजोर महसूस करें, इस संदेश को याद करें कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ आपके पास खड़ी है। आपकी रक्षा कर रही है, आपको प्यार कर रही है। आप अनमोल हैं, आप विशेष हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं। यह यात्रा जो आप तय कर रहे हैं, यह केवल बाहरी दुनिया में आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की गहराइयों में उतरने की भी यात्रा है। आपने अब तक जो भी अनुभव किया, वह केवल एक तैयारी थी। अब ब्रह्मांड आपको उन रहस्यों से अवगत कराना चाहता है जो अब तक आपकी नजरों से ओझल थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप शांत होते हैं तो आपके भीतर से एक आवाज क्यों आती है जो आपको सही और गलत का भेद बताती है? वह आवाज आपकी नहीं, बल्कि उस परम शक्ति की है जो आपके जरिए इस दुनिया को देख रही है। अब आपको उस आवाज को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना होगा। दुनिया का शोर आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन वह भीतरी आवाज कभी झूठ नहीं बोलती।
अब आप उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां आपको वैराग्य का असली अर्थ समझ आएगा। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना नहीं है, बल्कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ पास होते हुए भी किसी चीज से चिपके न रहना। जब आप चीजों को पकड़ना छोड़ देते हैं, मामन निष्पाप हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। याद रखें, मुट्ठी बंद होती है तो उसमें कुछ नया नहीं रखा जा सकता। जब आप हाथ खोलते हैं तभी उसमें नई सौगातें समा सकती हैं। अपने अतीत की कड़वाहट, पुरानी यादें और उन लोगों का मोह जिन्होंने आपको दुख दिया, उन सबको अपनी खुली हथेलियों से रेत की तरह फिसल जाने दें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप खाली होंगे, ब्रह्मांड आपको प्रेम और शांति के अमृत से भर देगा। आपके जीवन में अब कर्मों का संतुलन, कामिक बैलेंसिंग हो रहा है। कभी कभी आपको लगता होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन आप यह नहीं देख पाते कि यह बुराई दरअसल उनके पुराने कर्मों का निपटारा है। आपके साथ भी यही हो रहा है। पिछले कुछ समय से जो छोटी मोटी परेशानियां आ रही थीं, वे असल में आपके भारी कर्मों को काट कर हल्का कर रही थी। यह ब्रह्मांड की कृपा थी कि उसने बड़ी मुसीबतों को छोटा करके आपके सामने रखा, ताकि आप उनसे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। अब वह पुराना हिसाब लगभग पूरा हो चुका है। अब आप एक नई स्लेट पर अपनी किस्मत लिखने जा रहे हैं। इस नई शुरुआत में पुराने डर के लिए कोई जगह नहीं है। एक बात जो आपको विशेष रूप से समझनी होगी, वह है पीढ़ियों के बंधन, जनरेशनल पैटर्न्स। आपके परिवार में, आपके वंश में कई पीढ़ियों से कुछ ऐसे पैटर्न चले आ रहे थे, शायद गरीबी के, दुख के या असफल रिश्तों के। आप वह चुनी हुई आत्मा हैं जिसे साइकिल ब्रेकर कहा जाता है। आपने जन्म ही इसलिए लिया है ताकि आप इन जंजीरों को तोड़ सकें। यह काम आसान नहीं है, इसीलिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ा। आप सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप अपने पूर्वजों की अधूरी लड़ाइयों को भी समाप्त कर रहे थे। और आज आपके पितृ, आपके पूर्वज दूसरी दुनिया से आपको गर्व से देख रहे हैं। वे खुश हैं कि उनके वंश में एक ऐसा दीपक जला है जो उन अंधेरों को मिटा रहा है जो सदियों से चले आ रहे थे। आप वह बदलाव हैं जिसका इंतजार आपकी पीढ़ियां कर रही थी। इस जिम्मेदारी को बोझ न समझें, यह एक सम्मान है। अब आप अपने भीतर के बच्चे, इनर चाइल्ड को हील करने के लिए तैयार हैं। याद करें अपने बचपन का वह समय जब आप बिना किसी डर के हंसते थे, जब दुनिया रंगीन लगती थी। फिर धीरे धीरे दुनिया ने आपको बताया कि आप पर्याप्त नहीं हैं। आपको डरना सिखाया गया। आज यह अदृश्य शक्ति आपसे कह रही है कि अपनी आंखें बंद करें और उस छोटे बच्चे को गले लगाएं जो आपके भीतर आज भी मौजूद है। उसे बताएं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जब आप अपने भीतर के बच्चे को प्यार देते हैं तो आपके जीवन से असुरक्षा की भावना हमेशा के लिए मिट जाती है। आपका वह मासूम हिस्सा ही आपकी रचनात्मकता और आनंद का स्रोत है। उसे फिर से जागृत करें। प्रकृति अब आपसे बात करना चाहती है। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि हवाएं आपको छूकर कुछ कह रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट में आपको संगीत सुनाई देगा और गिरते हुए पत्ते भी आपको जीवन का चक्र समझाएंगे। जब भी आप तनाव में हों, खुले आसमान के नीचे जाएं, नंगे पैर घास पर चलें, मिट्टी को छुएं। यह धरती आपकी मां है और वह आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए तैयार है। आप कंक्रीट की दीवारों में कैद रहने के लिए नहीं बने हैं। आपका असली घर यह विशाल ब्रह्मांड है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, उस तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप ब्रह्मांड की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से मेल खाने लगती है और चमत्कार घटित होने लगते हैं। क्या आपने कभी दर्पण के नियम, लॉ ऑफ मिरर के बारे में सुना है? यह दुनिया एक आईना है। आप जो भीतर महसूस करते हैं वही बाहर प्रकट होता है। अगर आप भीतर से कमी महसूस करेंगे तो दुनिया आपको कमी दिखाएगी। अगर आप भीतर से भरे पूरे महसूस करेंगे तो दुनिया आपको समृद्धि दिखाएगी। इसलिए अब समय है कि आप आईने को साफ करने की बजाय अपने चेहरे को साफ करें। अपनी आंतरिक स्थिति को बदलें। खुश रहने के लिए किसी कारण का इंतजार न करें, बेवजह खुश रहें। जब आप बिना कारण खुश रहते हैं तो आप ब्रह्मांड को चुनौती देते हैं कि वह आपको खुश रहने के कारण दे। और ब्रह्मांड वह चुनौती हमेशा हारना पसंद करता है। वह आपको इतनी खुशियां देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके जीवन में अब ऐसे गुरु या मार्गदर्शक आ सकते हैं जो मानव रूप में हो सकता है कोई किताब आपके हाथ लग जाए, कोई वीडियो आपके सामने आ जाए,
या कोई अजनबी आपको कोई ऐसी बात कह जाए जो सीधे आपके दिल में उतर जाए, यह सब उस परम शक्ति का ही नियोजन है। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। आप अब तैयार हैं। अपने अहंकार को किनारे रखें और सीखने के लिए खुले रहें। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, एक छोटे बच्चे से भी और एक बुजुर्ग से भी। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे ज्ञान आपके भीतर प्रवेश करता है। आपको अपनी वाणी की शक्ति को भी पहचानना होगा। शब्द ब्रह्म होते हैं। अब से आप अपने लिए या दूसरों के लिए कभी भी अपशब्दों का प्रयोग न करें, प्रयोग न करें। यहां तक कि मजाक में भी खुद को पागल, बेवकूफ या अभागा न कहें। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, वह उसे आज्ञा मान लेता है। अपनी शब्दावली बदलें। कहें, मैं बुद्धिमान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। जब आप दूसरों की निंदा या चुगली गॉसिप करते हैं तो आप अनजाने में उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन रहना बेहतर है। मौन में बहुत ताकत होती है। मौन आपकी ऊर्जा को संरक्षित करता है। अब बात करते हैं समर्पण, सरेंडर की। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है कि आपने अपनी नाव की पतवार उस मांझी को सौंप दी है जो समुद्र के हर तूफान को जानता है। जब आप कोशिश करके थक जाएं, जब सारे रास्ते बंद नजर आएं, तो बस इतना कहें, हे ईश्वर, यह समस्या अब तेरी है, मैं इसे तुझे सौंपता हूं। जिस क्षण आप यह भाव अपने दिल से लाएंगे, आप देखेंगे कि समाधान उसी क्षण निकलना शुरू हो जाएगा। हम अक्सर अपनी समस्याओं के बीच में खुद खड़े हो जाते हैं, अपनी चिंताओं के साथ। जब हम हट जाते हैं तो ईश्वर अपना काम कर पाता है। ईश्वर को काम करने के लिए जगह दें। अपने कैसे और कब कई ना किस समय कर दें। आने वाला समय आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए स्वर्ण युग होगा। आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे जो आज से पहले किसी को नहीं आए। यह डिवाइन आइडियाज होंगे। उन्हें कागज पर उतारें, उन पर काम करें। दुनिया को आपके उस हुनर की जरूरत है। खुद को कम ना आंकें। हर महान आविष्कार, हर महान कलाकृति पहले एक विचार ही थी। आप भी कुछ ऐसा रचने वाले हैं जो आपकी पहचान बन जाएगा। चाहे वह खाना बनाना हो, बागवानी करना हो, लिखना हो या कोई व्यापार हो, उसमें अपना प्रेम उड़ेल दें। प्रेम ही वह गुप्त मसाला है जो साधारण को असाधारण बना देता है। आपकी नींद के पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है। हो सकता है आप रात को 3 से 5 बजे के बीच अचानक जाग जाएं। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड और आपके बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। अगर आपकी आंख इस समय खुले तो करवट लेकर सोए नहीं, उठ जाएं, बैठें और ध्यान करें। उस समय मांगी गई दुआएं सीधे स्वीकार होती हैं। उस समय ब्रह्मांड आपको कुछ डाउनलोड्स, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स दे रहा होता है। उस शांति में अपने मन की बात कहें और उत्तर की प्रतीक्षा करें। यह जागरण आपकी आत्मा का जागरण है। एक और महत्वपूर्ण बात है क्षमा, फॉरगिवनेस। दूसरों को माफ करना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को माफ करना। आपने अतीत में जो गलतियां की, वे उस समय की आपकी समझ के अनुसार थी। आज आप बदल चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं। उस पुरानी छवि को अब दंड देना बंद करें। खुद को उस अपराध बोध, गिल्ट के पिंजरे से आजाद करें। आपने जो सहा उसने आपको निखारा। अपनी पीठ थपथपाएं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आप अभी भी खड़े हैं। आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आप एक योद्धा हैं और योद्धा अपने घावों पर शर्मिंदा नहीं होते, उन्हें गर्व से धारण करते हैं। अब आप तुलना, कंपैरिजन के रोग से मुक्त होने वाले हैं। सोशल मीडिया या समाज को देखकर आपको लगता था कि दूसरे आपसे कितना आगे हैं, वे कितने खुश हैं, लेकिन अब आप समझेंगे कि हर किसी की अपनी समय सारिणी, टाइमलाइन होती है। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वैसे ही आपका समय अब आ रहा है। किसी और की सफलता से जले नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लें। यह सोचें कि अगर ब्रह्मांड उन्हें दे सकता है तो वह आपको भी दे सकता है, क्योंकि सोर्स एक ही है। प्रचुरता की कोई कमी नहीं है, कमी केवल विश्वास की है। अपने शरीर का सम्मान करें। यह शरीर वह मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा निवास करती है। अगर मंदिर टूटा फूटा होगा
तो भीतर बैठी मूर्ति की पूजा कैसे होगी? अपने भोजन पर ध्यान दें, सात्विक और ताजा भोजन करें। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही बायरी आप देते हैं, वैसा ही आपका मन बनता है। मृत और भारी भोजन आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है, जबकि ताजा और प्राणवान भोजन आपकी चेतना को ऊपर उठाता है। यह समय है अपनी आदतों को सुधारने का। छोटे छोटे बदलाव करें, ज्यादा पानी पिएं, गहरी सांसें लें। आपका शरीर आपको संकेत देगा कि उसे क्या चाहिए, उसे सुने। विश्वास रखें कि आपके जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जो चला गया वह बस एक भूमिका, इंट्रो थी। असली कहानी अब शुरू हो रही है। इस कहानी में आप पीड़ित विक्टिम नहीं बल्कि विजेता विक्टर हैं। आप अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं। ब्रह्मांड कलम आपके हाथ में दे चुका है। अब डर के मारे हाथ न कपाएं, साहस के साथ लिखें। प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य और आनंद। यह अदृश्य शक्ति आपको यह भी याद दिलाना चाहती है कि धैर्य, पेशेंस कड़वा होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। आप उस फल को चखने के बहुत करीब हैं। जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी ठीक भोर होने से पहले होती है, वैसे ही आपकी कठिनाइयां खत्म होने से ठीक पहले सबसे ज्यादा विकराल लग सकती हैं। यही वह समय है जब आपको डटे रहना है, हार नहीं माननी है, बस एक कदम और वह एक कदम आपको रोशनी की दुनिया में ले जाएगा। आपकी ऊर्जा अब दूसरों को ठीक हील करने में सक्षम हो रही है। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों का दुख कम होने लगेगा। आप चलते फिरते हीलर बन रहे हैं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी ऊर्जा को साफ रखें। जब आप दूसरों का दुख सुने तो सहानुभूति रखें, लेकिन उस दुख को अपने भीतर न उतारें। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सफेद प्रकाश का गोला है जो आपको सुरक्षित रखता है। आप केवल प्रेम दे रहे हैं और प्रेम ले रहे हैं। ब्रह्मांडीय योजना में कोई संयोग नहीं होता। आप इस समय जहां हैं ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। ना आप पीछे हैं, आय का है है आगे। सब कुछ सही समय पर हो रहा है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अपनी यात्रा का उत्सव बनाएं। हर दिन को एक उपहार की तरह खोलें। उसमें नई संभावनाएं छिपी हैं। यह अदृश्य शक्ति आपसे वादा करती है कि वह आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप प्यार किए जाते हैं, आप सुरक्षित हैं और आप अनंत हैं। आगे बढ़ें, डरें। दुनिया आपकी चमक का इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड के इन दिव्य संकेतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए और इस प्रेम की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आज का डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह यात्रा अब एक ऐसे पीढ़ियों पर आ पहुंची है जहां आपको अपनी मान्यताओं, बिलीफ्स को पुनर्जीवित करना होगा। आपने बचपन से जो भी सीखा, जो भी समाज ने आपको बताया, उनमें से बहुत सी बातें अब आपके काम की नहीं रही। वे पुरानी मान्यताएं आपके पैरों की बेदियां बन चुकी हैं। यह अदृश्य शक्ति अब उन बेदियों को पिघला रही है। आपको सिखाया गया था कि जीवन संघर्ष है, लेकिन ब्रह्मांड कह रहा है कि जीवन एक उत्सव है। आपको बताया गया था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, लेकिन ब्रह्मांड कह रहा है कि प्रचुरता हवा की तरह हर जगह मौजूद है, बस आपको सांस लेनी है। अब आपको अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। जब भी पुराना विचार आए उसे रोकें और एक नया शक्तिशाली विचार वहां स्थापित करें। यह मन की खेती है। आप जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। अब तक अनजाने में खरपतवार उग रही थी, अब जानबूझकर सुनहरे धान बोने का समय है। आपकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, जिसे आप अपनी कमजोरी समझते थे, वह दरअसल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप दुनिया को उस नजर से देख सकते हैं जिससे दूसरे नहीं देख पाते। आप दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। आप अनकही बातों को सुन सकते हैं। यह एम्पैथ होने का गुण है। लेकिन अब आपको यह सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऊर्जा पिशाच, एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वे आपके पास आएंगे, अपना दुग्धा रोएंगे, आपकी सकारात्मकता चूस लेंगे और आपको थका हुआ छोड़ कर चले जाएंगे। अब आपको सीमाएं, बाउंड्रीज बनानी होंगी। ना कहना कोई पाप नहीं है। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा है। जब आप अपना प्याला भरा रखेंगे तभी आप दुनिया को कुछ दे पाएंगे। सूखे कुएं से कोई प्यास नहीं बुझा सकता।
अब हम बात करते हैं आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस पहलू की जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, छोड़ देना, लेटिंग गो। आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, आप उसके लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाहर नहीं, लेकिन फिर आप उसे कसकर पकड़ दिए के लेते हैं। आप हर पल चेक करते हैं कि वह आया या नहीं। यह डेस्परेशन या हताशा की ऊर्जा है। और याद रखें, हताशा उस चीज को आपसे और दूर धकेल देती है। ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज के पीछे आप जितना भागेंगे वह उतना ही आपसे दूर भागेगी। आपको अपना काम करना है और फिर परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ देना है। जैसे आप रेस्तरां में ऑर्डर देने के बाद बार बार किचन में जाकर नहीं देखते कि खाना बन रहा है या नहीं। को पता है कि ऑर्डर दिया है तो आएगा। ठीक वैसे ही अपनी इच्छा का ऑर्डर ब्रह्मांड को दें और निश्चिंत हो जाए, वह तैयार हो रहा है, है और सही समय पर परोसा जाएगा। आपकी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस या थर्ड आई अब सक्रिय हो रही है। क्या आपको हाल ही में माथे के बीच में हल्का दबाव या खिंचाव महसूस हुआ है? क्या आपको कानों में कभी कभी एक बारीक सी आवाज या गूंज, रिंगिंग इन ईयर्स, सुनाई देती है? घबराएं नहीं, यह कोई बीमारी नहीं है। यह संकेत है कि आप उच्च आवृत्तियों, हायर फ्रीक्वेंसीज को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपको डाउनलोड भेज रहा है। जब ऐसा हो तो शांत बैठें और ध्यान दें। शायद कोई विचार कौंधे, शायद किसी समस्या का हल मिल जाए। यह ब्रह्मांड का हॉटलाइन नंबर है जो अब आपके लिए बज रहा है। इसे रिसीव करें। आपके जीवन में समक्रमिकता या सिंक्रोनिसिटी अब बढ़ने वाली है। आपको बार बार कुछ खास जानवर या पक्षी दिख सकते हैं, जैसे तितलियां, सफेद कबूतर या मोर। हर जीव एक स्पिरिट एनिमल के रूप में एक संदेश लेकर आता है। तितली बताती है कि आपका रूपांतरण हो रहा है। कबूतर शांति का संदेश लाता है। अगर आपको बार बार पंख, फेदर्स मिल रहे हैं तो ये आपके अभिभावक स्वर्गदूतों, गार्डियन एंजल्स का तरीका है ये कहने का कि हम तुम्हारे पास हैं। अगली बार जब आपको कोई पंख मिले तो उसे उठाकर धन्यवाद दें। यह छोटी सी कृतज्ञता आपके और अदृश्य जगत के बीच के बंधन को और मजबूत कर देगी। अब आपको अपने डर से डर के साथ एक नया रिश्ता बनाना होगा। डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी डर यह बताता है कि आप कुछ नया और बड़ी विद्या करने जा रहे हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। उस डर को रुकने का संकेत न समझें, बल्कि उसे आगे बढ़ने का ईंधन बनाएं। डर से कहें, मैं जानता हूं तुम यहां हो, लेकिन मैं फिर भी यह कदम उठाऊंगा। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद चलते रहना है। और यकीन मानिए, डर केवल एक कागज का शेर है। जैसे ही आप उसकी आंखों में आंखें डालकर कदम बढ़ाएंगे, वह गायब हो जाएगा। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और डर को जीत में बदलने के लिए आज का डिवाइन मैसेज चैनल से जुड़ते रहें। सब्सक्राइब करें और अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लें। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो चीजें आपको पहले बहुत परेशान करती थीं, अब उनका आप पर कोई असर नहीं होता। कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपको नजरअंदाज करे या कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, आप अब विचलित नहीं होंगे। आपके भीतर एक अचल शांति का केंद्र बन रहा है। इसे स्थिरता कहते हैं। आप तूफान के बीच में भी शांत खड़े रहेंगे। यह आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की निशानी है। आप अब प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट नहीं करेंगे, आप जवाब रिस्पॉन्ड देंगे। प्रतिक्रिया बेहोशी में होती है, जवाब होश में दिया जाता है। आपकी यह नई शक्ति लोगों को हैरान कर देगी। वे सोचेंगे कि आपको क्या हो गया है, आप इतने शांत कैसे हैं? और यही शांति आपकी सबसे बड़ी दी हुई जीत होगी। धन और समृद्धि के बारे में अपनी सोच को और विस्तृत करें। ब्रह्मांड में धन की कोई कमी नहीं है, जैसे समुद्र में पानी की कोई कमी नहीं है। अगर आप चम्मच लेकर जाएंगे तो चम्मच भर ही मिलेगा। अगर आप बाल्टी लेकर जाएंगे तो बाल्टी भर मिलेगा। और अगर आप पाइपलाइन लगा देंगे तो निरंतर प्रवाह बना रहेगा। यह अदृश्य शक्ति आपसे कह रही है कि अब अपनी सोच की बाल्टी को बड़ी दिद्धा करें। अपने आप को यह ना कहें कि मैं यह नहीं खरीद सकता, इसके बजाय कहें, मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं। यह प्रश्न आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगा। लक्ष्मी वहां वास करती है जहां उसका सम्मान होता है
और जहां उसका प्रवाह होता है। धन को पकड़े ढकर न रखें, उसे अच्छे कार्यों में प्रवाहित होने दें, तो समय आनंद नहीं है, वह दोगुना होकर लौटेगा। अब एक नजर अपने रिश्तों पर डालें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कार्मिक होते हैं। वे हमें सबक सिखाने आते हैं। वे दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन लेकिन वे हमारी आत्मा की वृद्धि के लिए जरूरी थे। अब जैसे जैसे आप बदल रहे हैं, या तो वे रिश्ते बदल जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे, या वे आपके जीवन से गिर जाएंगे। जो लोग आपकी नई ऊर्जा वाइब्रेशन से मेल नहीं खाएंगे, वे आपके साथ नहीं चल पाएंगे। उन्हें जाने दें। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में रोकने की कोशिश ना करें। जो आपका है वह जाएगा नहीं, जो जा रहा है वह आपका था ही नहीं। अब आपके जीवन में सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स का आगमन हो सकता है। ये वे रिश्ते हैं जो प्रेम और आपसी सम्मान पर आधारित होंगे। यह मिलन दिव्य होगा। स्वास्थ्य के स्तर पर आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर अब हल्का और अधिक ऊर्जावान हो रहा है। अगर कोई पुरानी बीमारी थी तो अब उसके ठीक होने का रास्ता मिलेगा। सही डॉक्टर, सही दवा या सही उपचार पद्धति अचानक आपके सामने आएगी। आपका शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। इसमें खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। बस आपको उस पर विश्वास करना होगा। अपने शरीर से बात करें, उसे प्यार भेजें। जिस अंग में तकलीफ है वहां अपना हाथ रखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम ठीक हो रहे हो। आपकी कोशिकाओं सेल्स में बुद्धिमत्ता है, वे आपकी आवाज सुनती हैं। सपनों की दुनिया ड्रीम वर्ल्ड में भी आपकी सक्रियता बढ़ने वाली है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर आराम करता है, लेकिन आपकी आत्मा यात्रा करती है। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जो भविष्य का संकेत दें या पुरानी समस्याओं का समाधान बताएं। अपने सिरहाने एक डायरी और पेन रखें। जागते ही अपने सपनों को लिख लें। धीरे धीरे आप उन सपनों की भाषा समझने लगेंगे। वे ब्रह्मांड के गुप्त पत्र हैं जो केवल आपके लिए लिखे गए हैं। कभी कभी आपके पूर्वज भी सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन देने आते हैं। उन संदेशों को हल्के में न लें। यह समय एकांत सॉलिट्यूड को गले लगाने का है। अकेलेपन और एकांत में फर्क है। अकेलेपन में आपको दूसरों की कमी खलती है। एकांत में आप खुद से भरे होते हैं। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताएं। बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना किसी किताब के, बस आप और आपकी सांसें। उस सन्नाटे में ही आपको वे जवाब मिलेंगे जिनके लिए आप बाहर शोर मचा रहे थे। वह सन्नाटा खाली नहीं है, बामाने तय निष्ठा ही नहीं है। वह उत्तरों से भरा हुआ है। ईश्वर सन्नाटे की भाषा बोलता है, बाकी सब तो बस अनुवाद है। आप अब एक क्रिएटर की भूमिका में आ रहे हैं। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी भावनाएं, ये तीनों मिलकर आपकी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। अब तक आप अनजाने में निर्माण कर रहे थे, इसलिए परिणाम मिश्रित थे। अब आप जागरूकता के साथ निर्माण करेंगे। सुबह उठते ही तय करें कि आज आपका दिन कैसा होगा। ब्रह्मांड को निर्देश दें, आज का दिन शानदार होगा। आज मुझे अच्छी खबरें मिलेंगी। आज मैं सुरक्षित हूं। यह इरादा, इंटेंशन सेट करना है। जब आप दिन की शुरुआत इरादे से करते हैं तो ब्रह्मांड पूरी कायनात को उसे पूरा करने में लगा देता है। आपकी यात्रा का उद्देश्य केवल अपनी खुशी तक सीमित नहीं है। आप एक लाइट वर्कर हैं। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, वैसे ही आपकी खुशी और सकारात्मकता दूसरों को रोशन करेगी। जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके मित्र, सब पर आपकी ऊर्जा का असर होता है। आप अपने परिवार के एंकर हैं। तूफान में आप ही वह चट्टान हैं जो सबको सहारा देगी। इसलिए आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आप मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। ब्रह्मांड आपको एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना चाहता है। वर्तमान क्षण की शक्ति, पावर ऑफ नाउ। हम अपना आधा जीवन अतीत के पछतावे में और बाकी आधा भविष्य की चिंता में बिता देते हैं, जबकि जीवन केवल और केवल अभी में घटित हो रहा है। यह जो सांस आप अभी ले रहे हैं वही सत्य है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो समय का अस्तित्व मिट जाता है, चिंता मिट जाती है। अदृश्य शक्ति हमेशा वर्तमान क्षण में ही आपसे मिलती है। जब भी मन भटके उसे वापस खींच कर लाएं। मैं अभी यहां हूं,
अपने आसपास की आवाजों को सुने, रंगों को देखें, अपनी हथेलियों की गर्माहट महसूस करें। वर्तमान में लौटना ही ईश्वर की गोद में लौटना है। आपने देखा होगा कि कभी कभी सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। इसे ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन याद रखें, कहने हर ब्रेकडाउन एक ब्रेक थ्रू या बेडी सफलता का पूर्व संकेत है। जब बीज टूटता है तभी पौधा निकलता है। जब अंडा टूटता है, टूटता है, तभी जीवन शुरू होता है। अगर अभी आपके जीवन में कुछ टूट रहा है तो जश्न मनाएं। इसका मतलब है कि आप एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रह्मांड कभी भी कुछ खाली नहीं छोड़ देता। अगर उसने आपके हाथों से कुछ लिया है तो वह उसे किसी बेहतर चीज से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आज का आभा मंडल और अब इतना शक्तिशाली हो रहा है कि वह एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। नकारात्मक लोग आपसे दूर रहने लगेंगे क्योंकि वे आपकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंधेरा रोशनी के सामने खड़ा नहीं रह सकता। आप जहां जाएंगे वहां का माहौल बदल जाएगा। आप शांति के वाहक बनेंगे। लोग आपके पास आना पसंद करेंगे क्योंकि आपकी उपस्थिति उन्हें सुकून देगी। यह वह उपहार है जो आपको आपकी तपस्या और धैर्य के बदले मिला है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के जादुई प्रभाव को कभी कम मत आंकिए। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। उन चीजों के लिए भी धन्यवाद दें जो अभी तक नहीं मिली हैं। इसे आप दे दी हैं जैसे कि वे मिल चुकी हों। मेरी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद, मेरे धन के लिए धन्यवाद। यह अग्रिम कृतज्ञता, एडवांस ग्रेटिट्यूड, चमत्कारों को चुंबक की तरह खींचती है। आज से सोने से पहले 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके अवचेतन मन को अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित कर देगा। याद रखें, आप एक आत्मा हैं जो मानवीय अनुभव ले रही है, न कि एक इंसान जो आध्यात्मिक अनुभव ले रहा है। आपका घर तारों के पार है। यहाँ की समस्याएं, यहाँ के नाटक सब अस्थायी हैं। एक नाटक के पात्र की तरह अपना रोल निभाएं, पूरी शिद्दत से निभाएं, लेकिन यह न भूलें कि आप अभिनेता हैं, पात्र नहीं। यह साक्षी भाव आपको हर दुख से ऊपर उठा देगा। आप दृष्टा हैं, दिखे नहीं दे, देखने वाले हैं। जो घट रहा है वह आप नहीं हैं। आप वह हैं जो उसे देख रहा है। यह ज्ञान आपको मुक्ति देगा। यह संदेश आपके पास ठीक उस समय आया है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसे संभाल कर रखें। जब भी अंधेरा घिरे, इसे सुने। यह अदृश्य शक्ति आपसे वादा करती है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर अभी ठीक नहीं है तो यही अंत नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपकी कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा शुरू होने वाला है। मुस्कुराइए, क्योंकि ब्रह्मांड आपसे प्रेम करता है। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। ब्रह्मांड के इस अटूट प्रेम और मार्गदर्शन से जुड़े रहने के लिए आज का डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सुखद, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। यह संदेश आपके जीवन में जादू लेकर आए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, एक अदृश्य शक्ति आज सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। आप इस समय अपने जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। यह वीडियो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति का संदेश है जो आज आपको खास तौर पर प्राप्त हो रहा है। यह वह शक्ति है जो हमेशा आपके आसपास रही है, लेकिन अब वह आपको सीधे अपनी उपस्थिति महसूस कराना चाहती है। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से एक नया रास्ता निकलने वाला है और यह आपकी यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अकेला नहीं है। आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वे किसी उच्च शक्ति के मार्गदर्शन का परिणाम है। हो सकता है कि आप इसे अभी पूरी तरह से ना समझ पाएं, लेकिन यह समय ऐसा है जब आपको इस शक्ति के संकेतों को समझने की आवश्यकता है। आज का संदेश विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। यह एक ऐसा मौका है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन के हर पहलू को देख रही है, अब आपके सामने अपने संदेश को प्रकट करना चाहती है। यह संदेश आपके भीतर छुपी हुई उस शक्ति को जगाने के लिए है जो आपको जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाएगी।
यह शक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन आपको इसे पहचानने और इसे उजागर करने की जरूरत है। दोस्तों, यदि आप भी अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो हमारे चैनल आज का डिवाइन मैसेज को अभी सब्सक्राइब करें और ब्रह्मांड के इन संकेतों से जुड़े रहें। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर कुछ विशेष बदलने वाला है? क्या आपने महसूस किया है अपनी जिंदगी में कुछ बदलावों को? यह बदलाव बस एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यह शक्ति आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं, वह सब अब हल होने वाली हैं। आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, उनका समाधान अब आपके करीब है। क्या आप तैयार हैं उस समाधान को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने के लिए? यह समय आपके लिए एक नए अवसर का समय है। आपने शायद पहले कभी इस शक्ति को महसूस नहीं किया होगा, लेकिन अब यह शक्ति आपके जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह आपको अपने डर से बाहर निकालने के लिए आई है। यह आपकी मदद करने के लिए आई है, ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। जो भी परेशानियां आपके रास्ते में खड़ी थीं, बासबरी का हर हिस्स, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, ब्रह्मांड आपको उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आप जितना विश्वास करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको अपने रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। यह अदृश्य शक्ति अब आपके साथ है और आपको बस इसका पालन करना है। ब्रह्मांड के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करने और सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए अब आज इसका डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आपसे छूट ना जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह शक्ति आपके साथ क्यों है? क्यों वह अब आपके जीवन में इस तरह से प्रकट हो रही है? इसका कारण यह है कि आपने अपनी पूरी जीवन यात्रा में बहुत कुछ सहा है। आपने जो संघर्ष किए हैं, वह आपके भीतर एक गहरी ताकत को जन्म देने वाले हैं। यह अदृश्य शक्ति आपको यही बताना चाहती है कि अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अपने सपनों को सच करने का है। ब्रह्मांड अब सोया नहीं है, वह जाग गया है आपके लिए। आपने जितनी पीड़ा सहन की है, ब्रह्मांड अब उतना ही सुख लाने वाला है। आपकी आत्मा की वह वो शुद्धता अब इतनी तेज हो गई है कि खुद ब्रह्मांड आपकी ओर खींचा चला आया है, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अनोखा है, जो पवित्र है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप एक संदेश हो कि कैसे दर्द के बीच भी रोशनी जिंदा रखी जा सकती है। आप एक उदाहरण हो कि कैसे टूटकर भी खड़ा हुआ जा सकता है। और अब ब्रह्मांड आपके सामने झुककर कह रहा है, तुमने जो खोया वह मैं लौटाने नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा देने आया हूं। जब आप अकेले रोए थे, जब दिल में कोई तोड़ देने वाली बात छुपी थी, जब आपने सिर्फ इसीलिए मुस्कान ओढ़ ली थी ताकि किसी को आपकी परेशानी का एहसास ना हो, वह सब ब्रह्मांड की नजरों से ओझल नहीं था। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड खुद आपके जख्मों पर मरहम रखेगा। अब वह समय है जब जो आपके साथ अन्याय हुआ, उसका जवाब आपको इंसानों से नहीं बल्कि ब्रह्मांड से मिलेगा। और वह जवाब करुणा और वरदानों से भरा होगा। आपका जो दर्द था, वह अब सिर्फ एक बीज है। उससे ऐसा वट वृक्ष उगने वाला है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को छाया देगा, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, तो आज का डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे ब्रह्मांड आपको देखता है, उज्जवल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य है। अपनी शक्ति को पहचाने और आगे बढ़े। ब्रह्मांड हर कदम पर आपके साथ है। आपका यह सफर अब एक नए आयाम को छूने वाला है। आप शायद अभी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या तैयारी चल रही है, लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्मांड का हर एक कण आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपने जो रातें करवटें बदलते हुए बिताई हैं, उन रातों की खामोशी ने आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दिया है जो अब विस्फोट करने के लिए तैयार है। यह विस्फोट विनाश का नहीं, बल्कि सृजन का है। यह आपके नए जीवन के निर्माण की शुरुआत है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग अचानक आपके जीवन से दूर हो गए हैं। कुछ रिश्ते जिन पर आपको बहुत भरोसा था,
वे अचानक कमजोर पड़ गए या टूट गए। इसे अपना दुर्भाग्य मत समझिए। यह ब्रह्मांड की सफाई प्रक्रिया है। जैसे हम नए घर में जाने से पहले पुराने और बेकार सामान को हटा देते हैं, ठीक वैसे ही ईश्वर आपके जीवन में आने वाली अपार खुशियों के लिए जगह बना रहा है। जो लोग आपकी ऊर्जा के स्तर से मेल नहीं खाते, जो आपकी आत्मा की उन्नति में बाधक थे, उन्हें आपके रास्ते से हटाया जा रहा है। यह अलगाव, यह दूरी, यह सब एक योजना का हिस्सा है। आपको अब उन लोगों के साथ जोड़ा जाएगा जो न केवल आपके सपनों को समझेंगे, बल्कि उन सपनों को पूरा करने में आपके सहयात्री बनेंगे। अब आपके जीवन में सोल ट्राइब यानी आपकी आत्मा के परिवार का आगमन होने वाला है। ये वे लोग होंगे जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि आप इन्हें जन्मों से जानते हैं। उनके साथ कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा, कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा। आप जैसे हैं वैसे ही शबी वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। क्या आप इस नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए। डर को बाहर निकाल फेंकिए। डर केवल एक भ्रम है जो आपको आपकी असली शक्ति से दूर रखता है। याद रखें, आप उस परमात्मा का अंश हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। फिर आप कमजोर कैसे हो सकते हैं? कमजोरी केवल आपके विचारों में है, आपकी आत्मा में नहीं। आपकी आत्मा अनंत शक्तिशाली है। दोस्तों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा है, तो अभी हमारे चैनल आज का डिवाइन मैसेज को सब्सक्राइब करें और इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का हिस्सा बने। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आप धन से जुड़ी चिंताओं से घिरे रहे हैं। आपने मेहनत बहुत की, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। कर्ज, जिम्मेदारियां और अनिश्चितता ने आपको घेरे रखा। लेकिन आज यह अदृश्य शक्ति आपको यह विश्वास दिलाने आई है कि अभाव का वह चक्र अब टूटने वाला है। आप प्रचुरता यानी अबंडेंस के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मांड के खजाने अनंत हैं और अब उन खजानों की चाबी आपको सौंपी जा रही है। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यहाँ यह एक ऊर्जा है। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को ठीक कर लेते हैं तो बाहरी समृद्धि अपने आप खींची चली आती है। आपने जो धैर्य रखा है उसका फल अब आपको ब्याज समेत मिलने वाला है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। हो सकता है कोई नया विचार आपके मन में आए, कोई नया व्यापार प्रस्ताव मिले, या अचानक कहीं से रुका हुआ धन वापस आ जाए। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। जब भी आपको लगे कि कोई अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग आपको कुछ करने के लिए कह रही है, तो उस पर भरोसा करें। वह ईश्वर की आवाज है जो आपको समृद्धि की ओर ले जा रही है। आपको अब खुद को बेचारा समझना बंद करना होगा। आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। यह मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि यह कहिए कि मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं। समृद्धि का पात्र हूं। आपके शब्द मंत्र की तरह काम करते हैं। आप जो बोलते हैं वही ब्रह्मांड आपके लिए रचता है। अब से सिर्फ वही बोलें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। शिकायतें करना बंद करें और कृतज्ञता जताना शुरू करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद दें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, इन बाम के पास धन्यवाद देने के लिए और भी वजहें आती जाएंगी। यह समय आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो तनाव आपने अपने शरीर में जमा कर रखा है वह अब बाहर निकलने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें गहरी हो रही हैं। आपके कंधों का बोझ हल्का हो रहा है। अदृश्य शक्ति अब आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। उसे डिवाइन प्रोटेक्शन कहते हैं। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर या किसी की ईर्ष्या आप तक नहीं पहुंच पाएगी। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि जो भी बुराई आपकी तरफ आएगी वह टकराकर वापस उसी स्रोत के पास चली जाएगी। आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हाथों में हैं। ब्रह्मांड आपको अपनी गोद में लेकर चल रहा है। आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि कल की चिंता वह शक्ति कर रही है जिसने आज आपको संभाला है। आपने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। आप चिल्लाए, रोए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। वह ब्रह्मांड में गूंजती रहती है और सही समय आने पर फलित होती है। वह सही समय अब आ गया है। जिस चीज के लिए आपने बरसों पहले दुआ मांगी थी और शायद मांगकर भूल भी गए थे,
वह अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं है। वह आपकी हर इच्छा, हर तोइशा, आंसू और हर उम्मीद का हिसाब रखता है। आपको वह सब मिलेगा जो आपके लिए सही है, और वह सब हटा दिया जाएगा जो आपके लिए हानिकारक था, चाहे आपको वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो। ईश्वर की योजना हमारी योजनाओं से हमेशा बेहतर होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई विशेष चीज मिलनी चाहिए, लेकिन ईश्वर हमें वह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि वह चीज हमारे विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए जो नहीं मिला उसका शोक न मनाएं, और जो मिल रहा है उसका उत्सव मनाएं। अब आपको अपने अंतर्मन की सफाई पर ध्यान देना है। माफ करना सीखें। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। यह उनके लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी शांति के लिए जरूरी है। जब तक आप क्रोध और बदले की भावना को पकड़ कर रखेंगे, आप अपनी ऊर्जा को कम करेंगे। जैसे ही आप माफ करते हैं, आप उस भारी जंजीर को तोड़ देते हैं जो आपको अतीत से बांधे हुए है। आप उड़ने के लिए आजाद हो जाते हैं। यह अदृश्य शक्ति चाहती है कि आप अब ऊंचे उड़ें। आपकी उड़ान भरने का समय आ गया है। जमीन पर रेंगना अब आपकी नियति नहीं है। आप एक बाज की तरह हैं जो बादलों के ऊपर उड़ने के लिए बना है, तूफानों से डरने के लिए नहीं। तूफान तो आएंगे, लेकिन वे आपको और ऊंचा उठाने के लिए आएंगे। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आत्म प्रेम। आपने जीवन भर दूसरों को खुश करने की कोशिश की, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, लेकिन अब यह अदृश्य शक्ति आपसे कह रही है कि सबसे पहले खुद से प्यार करें। आप खाली प्याले से किसी और की प्यास नहीं बुझा सकते। पहले खुद को भरें, अपनी खुशियों का ध्यान रखें, ना कहना सीखें। उन चीजों से दूर रहें जो आपकी आत्मा को सुकून नहीं देती। जब आप खुद की कद्र करना शुरू करेंगे, अंडियारा मनाइन ताए ताए तो दुनिया भी आपकी कद्र करेगी। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो कोई मजाल नहीं कि कोई आपका अपमान कर सके। आप ब्रह्मांड की एक अनमोल कृति हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपकी यात्रा अलग है, आपका उद्देश्य अलग है। दूसरों को देखकर अपनी कमियों को न गिने, बल्कि अपनी खूबियों को निखारें। आपके भीतर प्रतिभा का जो बीज सोया हुआ है, वह अब अंकुरित होने वाला है। हो सकता है आपको लिखने का शौक हो, गाने का, लोगों की मदद करने का, या कोई भी ऐसा काम जो आपके दिल के करीब हो। अब उस शौक को जुनून बनाने का समय है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यही वह माध्यम है जिसके जरिए आप दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे और प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। अपने जुनून को छोटा मत समझिए। जिसे दुनिया पागलपन कहती है, वही अक्सर इतिहास रचता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उस दिशा में कदम बढ़ाएं। पहला कदम आपको ही उठाना होगा। बाकी के 99 कदम ब्रह्मांड आपके साथ चलेगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। आलस्य और टालमटोल को छोड़ दें। आज नहीं कल करूंगा वाली सोच ने आपके बहुत से सुनहरे अवसर छीन लिए हैं। अब अभी का समय है, वर्तमान ही सत्य है। आपके जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी यानी सुखद संयोगों की संख्या बढ़ने वाली है। आपको बार बार एक जैसे नंबर दिख सकते हैं, जैसे 1111, 222 या 770। आपको अचानक वे गाने सुनाई दे सकते हैं जिनमें आपके सवालों के जवाब हों। आपको वे किताबें या वीडियो मिल सकते हैं जो आपको सही दिशा दिखाएं। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। वह आपसे बात कर रहा है। अपनी आंखें और कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपको हर पल गाइड कर रहा है। जब आप इन संकेतों को स्वीकार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हैं। और जब आप ब्रह्मांड के साथ लय में होते हैं, तो जीवन संघर्ष नहीं, सब बल्कि एक सुंदर नृत्य बन जाता है। सब कुछ सहजता से होने लगता है। चीजें अपने आप जगह पर गिरने लगती हैं। आपकी आभा मंडल और अब बदल रही है। पहले इसमें उदासी और निराशा के रंग थे, लेकिन अब इसमें सुनहरे और बैंगनी रंग घुल रहे हैं, जो दिव्यता और समृद्धि के प्रतीक हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। वे आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे। आपकी वाणी में एक अलग ही प्रभाव होगा। आप जो कहेंगे उसे सुनेंगे और मानेंगे। यह वह करिश्मा है जो ईश्वर आपको उपहार में दे रहा है, क्योंकि आपने अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है। हाँ, वह परीक्षाएं कठिन थी, बहुत दर्दनाक थी, लेकिन उन्होंने आपको सोने की तरह तपाकर कुंदन बना दिया है।
अब आपकी चमक को कोई छिपा नहीं सकता। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। आप वह सूरज हैं जो अब उग चुका है। क्या आप अपने रिश्तों में बदलाव महसूस कर रहे हैं? जो रिश्ते खोखले थे वे गिर रहे हैं, और जो रिश्ते मजबूत जड़ों वाले हैं वे और गहरे हो रहे हैं। आपके परिवार में भी सामंजस्य स्थापित होगा, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। यदि आप अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, नहीं है, तो यह तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है। ब्रह्मांड आपके लिए उस व्यक्ति को तैयार कर रहा है जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रेम करेगा। यह मिलन सामान्य नहीं होगा, यह एक दिव्य मिलन होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद से प्रेम करना होगा और खुद को पूरा महसूस करना होगा। याद रखें, आप आधे नहीं हैं जो किसी के आने से पूरे होंगे। आप अपने आप में पूर्ण हैं। कोई दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपकी खुशियों को बांटने आएगा, आपको पूरा करने नहीं। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब न करें। आप अक्सर सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यह अगर मगर ही आपके डर का कारण है। इसके बजाय सोचें, अगर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तो। सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपका मन एक चुंबक है, आप जो सोचते हैं उसे खींचते हैं। यदि आप समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। यदि आप समाधान और सुख के बारे में सोचेंगे तो समाधान और सुख आपके पास आएंगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। आज ही यह संकल्प लें कि आप अपने मन को नकारात्मक विचारों का कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और यही आदत आपका जीवन बदल देगी। आपकी सहायता के लिए ब्रह्मांड ने आपके आसपास देवदूत, एंजल्स और मार्गदर्शक स्पिरिट गाइड्स नियुक्त किए हैं। वे हमेशा आपके साथ हैं, अदृश्य रूप में। जब भी आप अकेला महसूस करें, उनसे बात करें, उनसे मदद मांगें। वे आपकी स्वतंत्र इच्छा फ्री विल का सम्मान करते हैं। इसलिए जब तक आप मदद नहीं मांगेंगे, वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और उन्हें अपने पास महसूस करें। आप एक ठंडी हवा का झोंका, एक हल्की सी खुशबू या शरीर में एक सिहरन महसूस कर सकते हैं। यह उनकी उपस्थिति का संकेत है। वे आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी सफलता पर जश्न मनाते हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। यह कहना नहीं, इस बात को अपने दिल में उतार लें। ब्रह्मांड की इन शक्तियों से जुड़ने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करने के लिए अभी आज का डिवाइन मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां हर कदम पर आपके साथ हैं। अब हम बात करते हैं आपके जीवन के उद्देश्य, लाइफ पर्पस सोपान की। आप यहां सिर्फ खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं आए हैं। आपका एक महान उद्देश्य है। वह उद्देश्य है प्रेम बांटना, रोशनी फैलाना और दूसरों की मदद करना। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा समाज सेवा का कार्य ही करें। किसी दुखी इंसान को सुनकर उसे सांत्वना देना भी एक महान कार्य है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जानवर की मदद करना या सिर्फ एक मुस्कान देना भी ईश्वर की सेवा है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए वह सब करता है जो आप अपने लिए नहीं कर सकते। देने वाले हाथ हमेशा लेने वाले हाथों से ऊंचे होते हैं। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा या अपने समय का कुछ भाग निस्वार्थ सेवा में लगाएं। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। आप महसूस करेंगे कि अब आपका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन बहुत तेज हो गया है। आप किसी व्यक्ति से मिलते ही समझ जाएंगे कि उसकी नीयत क्या है। आप किसी जगह जाकर वहां की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। यह शक्ति आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप गलत फैसलों से बच सकें। अपनी इस शक्ति पर संदेह न करें। यह आपकी आत्मा की जीपीएस है। जब दुनिया कहे दाएं जाओ और आपका दिल कहे बाएं जाओ, तो अपने दिल की सुने, क्योंकि दुनिया को आपकी मंजिल का पता नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा को सब पता है। आपकी आत्मा ने ही इस जीवन का नक्शा तैयार किया है, इसलिए उस पर पूरा भरोसा रखें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि समस्याएं खुद ब खुद सुलझ रही हैं। जो अदालती मामले, पारिवारिक विवाद या प्रॉपर्टी के मुद्दे अटके हुए थे, उनमें फैसला आपके हक में या आपसी सहमति से होगा। तनाव के बादल छंट जाएंगे।
आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, लेकिन यह जादू नहीं, यह आपकी बदलती हुई वाइब्रेशन का परिणाम है। जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, निम्न स्तर की समस्याएं आपके अस्तित्व में टिक नहीं पा रही हैं। अंधेरा प्रकाश के सामने नहीं टिक सकता, आप प्रकाश बन रहे हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में कभी कभी आपको थकान, शरीर में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इसे एसेंशियल सिम्टम्स, एसेंशियल सिम्टम्स कहते हैं। घबराएं नहीं, आपका शरीर नई और उच्च ऊर्जा को समायोजित कर रहा है। खूब पानी पिएं, प्रकृति के करीब रहें और आराम करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। यह एक रूबिक कायाकल्प की तरह है। पुराना ढांचा टूट रहा है ताकि नया और मजबूत ढांचा बन सके। खुद पर रोइयो और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आप एक तितली की तरह कोकून से बाहर निकल रहे हैं। यह संघर्ष सिर्फ आपके पंखों को मजबूत करने के लिए है ताकि आप ऊंची उड़ान भर सकें। अपने सपनों को विजुअलाइज करना शुरू करें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। महसूस करें कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको चाहत थी। उस खुशी को महसूस करें, उन भावनाओं को जिएं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं समझता। वह आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसे आज से ही अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। अंत में यह अदृश्य शक्ति आपसे बस यही चाहती है कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। जब आप खुश होते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप उसके दिए हुए जीवन से संतुष्ट हैं और बदले में ब्रह्मांड आपको खुश होने के और भी मौके देता है। दुख, चिंता और डर को अलविदा कहें। एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसा जीवन जो प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा है। आप इसके हकदार हैं। सभी करें, दोनों बाहें फैलाकर कहें, मैं तैयार हूं। मैं इस नए जीवन का स्वागत करता हूं। मैं ब्रह्मांड के हर आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तो बस एक शुरुआत है। यह ऊर्जा आपके साथ बनी रहेगी। इसे महसूस करते रहें। जब भी आप कमजोर महसूस करें, इस संदेश को याद करें कि एक अदृश्य शक्ति हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ आपके पास खड़ी है। आपकी रक्षा कर रही है, आपको प्यार कर रही है। आप अनमोल हैं, आप विशेष हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं। यह यात्रा जो आप तय कर रहे हैं, यह केवल बाहरी दुनिया में आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की गहराइयों में उतरने की भी यात्रा है। आपने अब तक जो भी अनुभव किया, वह केवल एक तैयारी थी। अब ब्रह्मांड आपको उन रहस्यों से अवगत कराना चाहता है जो अब तक आपकी नजरों से ओझल थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप शांत होते हैं तो आपके भीतर से एक आवाज क्यों आती है जो आपको सही और गलत का भेद बताती है? वह आवाज आपकी नहीं, बल्कि उस परम शक्ति की है जो आपके जरिए इस दुनिया को देख रही है। अब आपको उस आवाज को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना होगा। दुनिया का शोर आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन वह भीतरी आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। अब आप उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां आपको वैराग्य का असली अर्थ समझ आएगा। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना नहीं है, बल्कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ पास होते हुए भी किसी चीज से चिपके न रहना। जब आप चीजों को पकड़ना छोड़ देते हैं, मामन हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। याद रखें, मुट्ठी बंद होती है तो उसमें कुछ नया नहीं रखा जा सकता। जब आप हाथ खोलते हैं, तभी उसमें नई सौगातें समा सकती हैं। अपने अतीत की कड़वाहट, पुरानी यादें और उन लोगों का मोह जिन्होंने आपको दुख दिया, उन सबको अपनी खुली हथेलियों से रेत की तरह फिसल जाने दें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप खाली होंगे, ब्रह्मांड आपको प्रेम और शांति के अमृत से भर देगा। आपके जीवन में अब कर्मों का संतुलन, कामिक बैलेंसिंग हो रहा है। कभी कभी आपको लगता होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन आप यह नहीं देख पाते कि यह बुराई दरअसल उनके पुराने कर्मों का निपटारा है। आपके साथ भी यही हो रहा है। पिछले कुछ समय से जो छोटी मोटी परेशानियां आ रही थी, वे असल में आपके भारी कर्मों को काट कर हल्का कर रही थी। यह ब्रह्मांड की कृपा थी कि उसने बड़ी मुसीबतों को छोटा करके आपके सामने रखा ताकि आप उनसे सीख सकें और आगे बढ़ सकें।
अब वह पुराना हिसाब लगभग पूरा हो चुका है। अब आप एक नई स्लेट पर अपनी किस्मत लिखने जा रहे हैं। इस नई शुरुआत में पुराने डर के लिए कोई जगह नहीं है। एक बात जो आपको विशेष रूप से समझनी होगी वह है पीढ़ियों के बंधन, जनरेशनल पैटर्न्स। आपके परिवार में, आपके वंश में कई पीढ़ियों से कुछ ऐसे पैटर्न चले आ रहे थे, शायद गरीबी के, दुख के या असफल रिश्तों के। आप वह चुनी हुई आत्मा हैं जिसे साइकिल ब्रेकर कहा जाता है। आपने जन्म ही इसलिए लिया है ताकि आप इन जंजीरों को तोड़ सकें। यह काम आसान नहीं है, इसीलिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ा। आप सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप अपने पूर्वजों की अधूरी लड़ाइयों को भी समाप्त कर रहे थे। और आज आपके पितृ, आपके पूर्वज दूसरी दुनिया से आपको गर्व से देख रहे हैं। वे खुश हैं कि उनके वंश में एक ऐसा दीपक जला है जो उन अंधेरों को मिटा रहा है जो सदियों से चले आ रहे थे। आप वह बदलाव हैं जिसका इंतजार आपकी पीढ़ियां कर रही थीं। इस जिम्मेदारी को बोझ न समझें, यह एक सम्मान है। अब आप अपने भीतर के बच्चे, इनर चाइल्ड को हील करने के लिए तैयार हैं। याद करें अपने बचपन का वह समय जब आप बिना किसी डर के हंसते थे, जब दुनिया रंगीन लगती थी। फिर धीरे धीरे दुनिया ने आपको बताया कि आप पर्याप्त नहीं हैं। आपको डरना सिखाया गया। आज यह अदृश्य शक्ति आपसे कह रही है कि अपनी आंखें बंद करें और उस छोटे बच्चे को गले लगाएं जो आपके भीतर आज भी मौजूद है। उसे बताएं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जब आप अपने भीतर के बच्चे को प्यार देते हैं तो आपके जीवन से असुरक्षा की भावना हमेशा के लिए मिट जाती है। आपका वह मासूम हिस्सा ही आपकी रचनात्मकता और आनंद का स्रोत है। उसे फिर से जागृत करें। प्रकृति अब आपसे बात करना चाहती है। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि हवाएं आपको छूकर कुछ कह रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट में आपको संगीत सुनाई देगा।